नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। कल जिले के अंदर एक हृदय विदारक घटना घटित हुई जिसमें एक सनकी पुत्र ने अपने ही पिता और अपनी ही बहन का गला रेतकर हत्या कर दिया है। इस मामले को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म है कि आखिर हत्या का कारण क्या था। हम बताएंगे आपको इस घटना की पूरी जानकारी कि आखिर हत्या क्यों किया, किस लिए किया और हत्या की असली वजह क्या थी। हत्या के मामलों को लेकर बाजार में जो बातें चर्चा में चल रही है उनका आधार वही सनकी बेटा है जो कि अपने पिता और अपनी बहन की हत्या कर दिया है। उनका कहना है कि उनके अपने पिता का संबंध, अवैध संबंध अपने ही बेटी के साथ था, जिसके कारण से उसने अपनी पिता और अपनी बहन का हत्या कर दिया। जबकि हकीकत कुछ और है जो कि हम आपको बताएंगे। उमेश चौरसिया जिनकी हत्या हुई, उनको 3 बेटा और 1 बेटी थी। उनकी पत्नी की मौत तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले ही हो गई थी। उसके बाद से खगड़िया नवटोलिया स्थित घर में वे और उनकी बेटी तथा बाकी 3 बेटों के साथ रह रही थी। 2 बड़ा बेटा, एक बड़ा बेटा जो कि पॉलिटेक्निक करके बाहर रह के पढ़ाई करता है और दूसरा मंझोला बेटा जो कि आसपास के इलाकों में ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है। वे बेटा अक्सर अपने नानी के घर रहा करता था और छोटा लड़का घर में ही रहा करता था। और दोनों लड़का सामान्यतः बराबर घर के बाहर ही रहता था। घर में ज्यादातर उमेश चौरसिया और उनकी बेटी चांदनी कुमारी जिनकी की हत्या हुई वे रहते थे। इतना आसपास में जब पता किया तो पता चला कि तीनों बेटा और उमेश चौरसिया के बीच एक बात को लेकर के बराबर झगड़ा होते रहता था। वह कारण था उमेश चौरसिया की दूसरी शादी। उमेश चौरसिया चाहते थे कि वे दूसरा शादी कर ले। इसको लेकर के उनके बेटों के बीच कभी बनती नहीं थी, जिसको लेकर बात बीच बीच में हमेशा जो है मारपीट बनने की नौबत आते रहती थी। और इसी बात का विरोध उनकी बेटी करते रहती थी। अगर पापा का मन है कि दूसरा शादी करें तो करने देना चाहिए। और साथ ही साथ उमेश चौरसिया का यह मानना था कि उस प्रॉपर्टी को बेच करके अपने बेटी का शादी किसी अच्छे घर में करना चाहते थे। इसी बात को लेकर के उनका बेटा काफी नाराज था। वे चाहते थे कि ना तो उमेश चौरसिया अपनी जमीन बेचे और ना ही उमेश चौरसिया दूसरा शादी करे। इस बात को लेकर के उस दिन भी, हत्या यानी घटना के दिन भी, उमेश चौरसिया और उनके बेटों तथा आसपास के 1-2 पंचायत बुला करके इस बात का फैसला करना चाहते थे कि जमीन का बंटवारा करके अपने हिस्से का जमीन बेच करके बेटी का शादी कर दें और खुद भी दूसरा शादी कर ले। इसी बात को लेकर तीनों बेटा में इस बात बन नहीं पाई और झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा बढ़ने के बाद पंचायत में आए लोग वापस चले गए और जिसके बाद आगे की जो घटना हुई वो कब घटी इसकी किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन उन कुछ लोगों का यह कहना है कि लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उमेश चौरसिया के मुख्य द्वार से जब खून की धाराएं बाहर आने लगी तो बच्चों ने देख करके ऐसा कहा कि शायद अंदर कुछ घटना घटित हुआ है। इसके बाद काना-कानी सबको खबर होने लगी और खबर के बाद पुलिस जब वहां पहुंची तो तब तक में उसका छोटा बेटा हत्या करके और खुद नहा धो करके बाहर चौक पर निकल रहा था। तभी पुलिस ने उससे पूछा कि इधर कोई कांड हुआ है क्या।
इसी बीच उसने बताया कि मेरे पिता की हत्या हुई और मेरी बहन का भी हत्या हुआ है। तो बोला किसने किया, तो वो कबूल कर लिया कि मैंने ही किया। जब उसको पूछा कि क्यों, आखिर अपने ही पिता और अपनी बहन का हत्या क्यों किया, तो उन्होंने एक अलग तरह का बहाना बनाने लगा। अपने बाप के ऊपर यह आरोप लगाया कि मेरे पिता का मेरे बहन के साथ अवैध संबंध था, जिसके बाद की बाजार काफी अफवाहों का बाजार काफी गर्म हो गया। लेकिन जब मैंने हकीकत का यह पता लगाया तो वहां के आस पड़ोस की जो रहने वाले लोग हैं उनका जब मैंने पूछताछ किया, इस बात की जानकारी ली, तो उसमें पता चला कि उमेश चौरसिया अपना जमीन बेचना चाहता था और जमीन बेच करके बेटी की शादी और तथा दूसरा शादी खुद भी करना चाहता था। इतना ही नहीं, जो हत्यारा है जो कि अभी पुलिस कस्टडी में जेल गया है, उसके बारे में यह कहा जा रहा है उमेश चौरसिया का छोटा लड़का जिस पर की हत्या का आरोप है, वे इससे कई साल पूर्व भी अपने माता को मार करके लगभग 6 महीना तक घर से फरार रहा था। काफी गंभीर रूप से उनकी मां को उस घटना में चोटें आई थी। वे अपने मां के ऊपर हमला किया जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गई थी और घायल होने के बाद वे घर छोड़ करके भाग गया। लगभग 6 महीने तक घर से भागा ही रहा। 6 महीने बाद वापस अपने घर आया तो वहां के लोगों ने यह बताया कि यह लड़का शुरू से ही सनकी मिजाज के टाइप का था, जिन्होंने हत्या कर अब मरे हुए पिता पर गलत संबंधों को आरोप लगाकर उसे बदनाम कर रहा है। आगे क्या कुछ होता है, इसमें जानकारी मिलती है, वो आपको लगातार हम बताते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए रिपब्लिक नेशन।